स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में हमने पढ़ा अभी अलगू और जुम्मन के बारे में। ठीक है, और उनकी फ्रेंडशिप जो है ब्रोक हो जाती है, टूट जाती है। आगे पढ़ते हैं क्या है। डेज पास्ड एंड एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट, वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलैक्स डाइड। फिर धीरे धीरे दिन आगे बढ़ते हैं। और क्या होता है कि जो बैड लक है वो अलगू के साथ हो जाता है और उसकी जो स्थिति है थोड़ी सी टाइट हो जाती है, मीन्स उसको प्रॉब्लम होती है ना, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आ जाता है। और उसके जो पेयर होते हैं, दो बुलक्स होते हैं, वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू। और जो और एंड ही सोल्ड, और उसको वो किसको बेच देता है, समझू साहू को बेच देता है। और कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज, जो कि एक कार्ट ड्राइवर है, चलाने वाला गांव का। ठीक है, बैलगाड़ी चलाने वाला है। ठीक है, द अंडरस्टैंडिंग was that Sahu would pay the price of the bullock in a month's time. It so happened that the bullock died within a month. अब जो है, जैसे वो अपनी जब उसके बुलैक्स जिंदा थे तो उसने अपने जो बुलैक थे उनको उसने बेच तो दिया था ना, बैलों को उसने बेच दिया था। और बेचने के बाद जो है महीने भर के अंदर उसने बोला था समझू साहू ने कि पैसा दे देगा, लेकिन महीने के अंदर ही, विद इन अ मंथ ही क्या होता है, वो बुलक जो है मर जाते हैं। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलक्स डेथ, कुछ मंथ के बाद जो है बुलक जो है डेथ हो जाते हैं, मर जाते हैं। अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैडंट येट पेड। फिर अलगू जाके साहू से बोलता है कि आपने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं। साहू गॉट एनॉयड, वेरी एनॉयड, एंड आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी। और साहू कहता है कि बहुत गुस्सा होता है, कहता है मैं एक पैसा नहीं दूंगा आप, जो तुमने मुझे इतनी बेकार चीज़ दी थी। ही ब्रॉट अस नथिंग बट र्यून, कुछ नहीं मैंने खरीदा, मैंने तो अपने पैसे को बर्बाद किया था। आई हैव अ बुलक, यूज़ इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी। मेरे पास बुलक है, ले जाओ उसको, यूज़ करो 1 महीने और मुझे वापस कर दो। नो मनी फॉर द डेड बुलक, ही सेड एंग्रीली। कहता है कि कोई पैसा उस बुलक का नहीं दूंगा जो कि मेरे पास आते ही मर गए। ठीक है, और मेरा बुलक ले जाओ और उसको यूज़ करो 1 महीने और फिर वापस कर दो। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। अलगू ने भी निश्चय किया कि ये जो उसका केस है वो पंचायत में जाएगा। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स प्रिपरेशंस फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। उसके बाद जो है दोनों पार्टियां, जो जैसे कि आंटी का था, दोनों पार्टियां गांव में डिस्कशन करने लगी, सभी अपने सपोर्ट में बात करने लगे ना। पंचायत का दिन जो है डिसाइड हो गया। अब देखिए होता क्या है, द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियन ट्री। अब जैसा कि पंचायत कहाँ पे होता है, होता था ओल्ड बनियन ट्री के नीचे। अलगू स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ द पंच एज द वॉइस ऑफ द गॉड, लेट्स साहू नॉमिनेटेड द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन। अलगू ने ये बात कही कि जो पंच की आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है, और उसने भी हेड पंच को सारी बात बताई और कहा कि उनका जो निश्चय होगा वो हमारा निश्चय होगा। साहू सा हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन। और साहू ने जो है नाम, उसको पता था कि ये दोनों एनमी हो गए हैं, मित्र नहीं शत्रु हैं, तो जुम्मन का नाम अनाउंस किया। अलगूज हार्ट सैंक एंड ही टर्न पेल, बट व्हाट कुड ही डू। अब अलगू तो समझ गया था कि अब तो ये बदला लेगा, क्योंकि मैंने तो जुम्मन से उसकी आंटी को सारी प्रॉपर्टी देने को कहा। तो अब उसका जो है दिल जो है डूब रहा है, संक हो रहा है ना, सैंक हो रहा है। द मोमेंट जुम्मन बिकम हेड पंच ही रियलाइज द रिस्पॉन्सिबिलिटी और एज जज द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। और जो जुम्मन था वो हेड पंच की जगह पे आ चुका था, उसको पता चल चुका था रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक जज की जो डिग्निटी होती है वो क्या होती है। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ, ही थॉट एंड थॉट। और वो जैसे ही उसको प्लेस पे बैठता है, ऊंचे जगह पे बैठता है, सीट पे, तो उसको लगता है कि क्या करना चाहिए, अब रिवेंज लेना चाहिए। तो वो सोचा, खूब सोचा उसने, नो ही मस्ट नॉट। फिर उसके दिमाग में आया कि नहीं, मुझे जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स टू कम एंड इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस। कहता है नहीं, इस पर्सनल फीलिंग को हमें बीच में नहीं लाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें ट्रूथ का साथ देना चाहिए, सत्य का साथ देना चाहिए।
Both Algu and Sahu stated their cases. They were cross-examined and the case was considered deeply. Then Jummन stood up and announced. उसके बाद अलगू और साहू एक दूसरे को देखते हैं, फिर केस को बहुत ध्यान से कंसीडर करते हैं, विचार करते हैं. उसके बाद जुम्मन जो है अनाउंस करते हैं खड़े होकर, इट इज़ आवर ओपिनियन द साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक. अलगू को उसने कहा कि ये हमारा ओपिनियन है, विचार है कि साहू को जो है पैसे अलगू को देने चाहिए बुलक के. व्हेन साहू ब्रॉट द बुलक, जब साहू ने बुलक खरीदा था, इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसएबिलिटी और डिजीज़. जब लिया था तब तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना डिजीज़ था, ना कोई रोग था, ना कोई प्रॉब्लम था. द डेथ ऑफ द बुलक वॉज, वेट अ मिनट, वेट, ओके. जब उसने लिया था तब तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना कोई रोग था उसको. द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट, ये तो दुर्भाग्यवश बुलक का अंत हो गया, मृत्यु हो गई. बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट. अलगू कुड नॉट कॉन्टेन हिज फीलिंग्स. और उसके बाद जो है, जो ये हुआ है उसमें अलगू की गलती क्या है? उसकी कोई गलती नहीं है, उसको ब्लेम नहीं किया जा सकता. ठीक है. ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन. और वो खड़ा होकर तेजी से जो है बोलने लगता है, तेज से. विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज जस्टिस, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ पंच. और अलगू जो है अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पाता, खड़े होकर तेज तेज बोलने लगता है कि पंचायत की विजय हो, जय हो. और ये जो है भगवान की आवाज़ है, पंच की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है. सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू, एम्ब्रेस्ड हिम एंड सेड, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी, टुडे आई रियलाइज दैट इट मीन्स टू बी अ पंच. उसने कहा कि हम और तुम जो है इसी पंचायत में इनमी बन गए थे, मित्र नहीं, दोस्त नहीं, शत्रु बन गए थे. लेकिन अब हमें पता चला, मुझे ये पता चला कि पंच की क्या कंडीशन होती है, पंच की क्या जगह होती है. पंच हैज़ नो फ्रेंड नॉर एनिमी. पंच का ना कोई दोस्त होता है और ना दुश्मन होता है. ही नोज ओनली जस्टिस, वो केवल जस्टिस जानता है, न्याय जानता है. लेट नो वन डिवाइडेड फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप आर एनिमिटी. और जो इसकी चीज़ को जो है, जस्टिस के रास्ते में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का मित्र नहीं होता है. सो इसको फॉरगेट करते हैं. अलगू और वो दोनों जो है embraced his friend and wept and his tears washed away all the doubt of misunderstanding between them. और जो दोनों गले मिलते हैं तो सारी चीज़ें ओवरवेल्म्ड होके टीयर्स के थ्रू निकल जाती है, यानी आंसू के थ्रू निकल जाती है, और दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग जो है ख़त्म हो जाती है. सो स्टूडेंट्स, आपको स्टोरी कैसी लगी मुझे बताइएगा. इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस विथ मी. बाय बाय.